के लिए चुनौती होगी, लेकिन वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द महाबलासुर और उसके असुर उसके भाई को बंदी बनाने के लिए पछताएंगे। देवी दुर्गा, इतनी जल्दी ऐसा मत सोचिए। अगर महाबालासुर जीता तो आगे जाकर क्या ही बदलेगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर मानवों का नियंत्रण नहीं है। उठो, उठो, क्या तुम सो रहे हो? माँ दुर्गा, ये क्या है? कात्यायनी, हम सभी के विचार से आपने जन्म लिया, महिषासुर का वध करने के लिए। स्कंद माता, बुद्धि देने वाली आग की देवी, आपकी गोद में आपकी संतान है। गौर वर्ण की महागौरी, पापियों की उद्धारक, सत्य की देवी। भयावह काल रात्रि, कुशल योद्धा, असुर संहारक और स्वयं समय की काल। सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की देवी, 8 शक्तियों को देने वाली इस पूरी दुनिया का स्रोत। स्वर्ण चंद्र घंटा, महान असुर संहारक। आपकी तीसरी आंख हमेशा जागी रहती है। ब्रह्मचारिणी, भगवान शिव से आपकी शादी होने से पहले आप उपवास और प्रार्थना करने पर्वतों पर रहने चली गई थी और उन्हें आपकी श्रद्धा के आगे झुकना पड़ा। शैलपुत्री, मुझे याद है कि कैसे आप सती हुई थी और फिर कभी कभी मुझे लगता है कि आप मानवों से प्रेम करने लगी है। सभ्यताएं बनती है और फिर मिटती है। मैं असुरों को जीतने नहीं दूंगी और ना ही वो सैकड़ों रहस्यवादी जो उनका मुखिया है।
जो उसने भूमि देवी के साथ किया वो बहुत बुरा था। अब महाबलासुर के इरादे कौन जानता है। तुम मुझे गोलू से दूर नहीं रख सकते। गाड़ियां, मैं यहाँ नहीं जा सकती। गोलू, गोलू, मैं आ रही हूँ। क्या यही तुम्हारी ताकत थी? जयधर का किला मानवों द्वारा बनाया गया और दुनिया के दो हिस्सों में बंटने तक असुरों द्वारा जीता गया। बचाव बहुत मजबूत है। अब और जीवों से उसका सामना होगा। क्या उसे पता है कि वो पीछा कर रही है? मैं भी महाबलासुर के मन की बात नहीं बता सकता। अब मुझे कमजोर मत समझना। ये सच में बहुत सुंदर है। ये यहाँ कैसे आया? एक उपहार भगवान विष्णु। ऐसा लगता है। ये चमत्कार है। ये जरूर देवताओं का अस्त्र है। धन्यवाद उनका जो मुझ पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी है भगवान विष्णु। आपका धनुष बहुत अच्छा उपहार है। इन कांटों को संतुलन में होना चाहिए, है ना? लड़की ने अपना Hi guys, welcome back to another video. Today I will be playing Raji and Ancient Epic. So before I start this video, make sure you watch the previous episode. So without wasting any more time, let's get started with the video.
खत्म हो गया। एक और मंडल, बीते हुए कल की एक और झलक। अगर आप याद कर सके तो। देखो देखो दीदी, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। गोलू! बच्चों को किसने बंदी बनाया? उनका मकसद क्या था? अगर राजी को सच्चाई पता होती तो वो आसानी से हार मान जाती। क्योंकि वो असुर बहुत बेरहम है और स्वर्ग खतरे में है। ये अजीब है ना, कि ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ, वो भी ऐसे वंश का, जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन कह सकता है कि ये सब कैसे होता है? मैं तो नहीं। हाँ, उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है। उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। ब्रह्मा को उन्होंने निर्माता की भूमिका दी और बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। मेरे लिए उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की भूमिका निभाई। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया जिससे समृद्धि और वैभव मेरे हाथों में रहे। रुद्र समय के देवता बन गए, ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्निर्माता दोनों, और शक्ति के अन्य रूपों को पार करने के लिए बढ़े। आधा हिस्सा भगवान शिव बना जो बुराई के विनाशक। दूसरा हिस्सा आपको पता है, देवी दुर्गा। वो दूसरा हिस्सा आप थी। वो रहा, गोलू, गोलू! वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं?
ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं? जय मां दुर्गा। उसके प्यार से उसके मकसद को शक्ति मिलती है। जो भी चाहते हैं, मेरे रास्ते में जो भी आएगा, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ छोटे भाई। वो मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं कसम खाती हूँ। तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। याद रखना भाई, हमारे सामने जो आएगा, माँ दुर्गा का हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा। वो हमेशा से आपके साथ रही है और वो सही है। आप इसके बारे में बहुत सोचती है। वो जरूरी है, उससे दुनिया के मानवों को बहुत उम्मीद है। मैं उस पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। ये अजीब है ना, कि इतनी सुंदर और नक्काशी वाली जगह को युद्ध के किले के रूप में बनाया जाना। युद्ध वो साधन है जो उन्हें दुनिया को बदलने के लिए दिए गए हैं। वे केवल उतना ही आदर करते हैं जितना जरूरी है। युद्ध ही एक रास्ता नहीं है।